मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 5 जुलाई शनिवार। दोस्तों, कम्युनिकेशन में अपनी बात सही तरीके से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा। पिछली गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। उचित आत्मविश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि नया नया महीना, नई ऊर्जा, नया विश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। इस समय दोस्तों, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपने विचारों में सहजता बनाकर रखें। गुस्सा और अहम से आपके काम बिगड़ सकते हैं, बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। बजट का ध्यान रखें। व्यवसाय संबंधी डील या एग्रीमेंट मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें। उचित समय पर ही किए गए कामों के नतीजे अनुकूल होंगे। दिन की शुरुआत में कई काम व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे। भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लें। कारोबारी मामले में आपके द्वारा किए गए निर्णय उत्तम रहेंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां आने के बावजूद भी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ऑफिस में सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें। दोस्तों, अपने काम में सफलता के लिए समर्पण रखना पड़ेगा। आपका शांत आचरण लोगों को आकर्षित करेगा। युवा लोग किसी काम में असफलता मिलने पर हिम्मत ना हारे, दोबारा कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, रिश्तेदारी में पुरानी समस्या का विवाद दोबारा हो सकता है। आपसी बातचीत से समाधान मिल जाएंगे। ज़्यादा बात को बढ़ाए ना, बात को ख़त्म करने की कोशिश किया करें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा सा समय बिताने से आपको सुकून मिलेगा। तनाव मुक्त होकर अपने काम को बेहतर तरीके से करते जाएं। व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक ना किया करें। दूसरों के मामले में दखल ना दें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। बेहतर होगा ज़्यादा मेल मिलाप ना रखते हुए अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही फोकस रहे। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसको जांच पड़ताल लें। हर पहलू पे जरूर विचार करना ठीक रहेगा। इस समय कोई यात्रा जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि समय और पैसा ज़्यादा ना लगे, इसका आपने विशेष ध्यान देना है। तो समय भी आपका कीमती है और धन भी आपका कीमती है। अपरिचित लोगों पर भरोसा ना कर दें। विद्यार्थी मेहनत के अनुरूप मन मुताबिक परिणाम न मिलने से थोड़ा निराश होंगे, लेकिन कमी अपनी ही है। अगर हम मेहनत करते तो परिणाम हमारे हक में ही आते हैं। दोस्तों, मकर राशि के दोस्तों, आज सितारों के इशारे कर रहे हैं कि आप वाहन को बहुत धीरे धीरे और समझदारी के साथ चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा स्पीड
वाहन की आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। और साथ ही किसी का मांगा हुआ वाहन बिल्कुल ना चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ दूर के क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग करें या फिर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ विचार करें तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है समय की ज़रूरत है, मांग है, डिमांड है। आप भी इस मांग के पीछे पीछे अपने को लगा दें तो भविष्य में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज आपको पिछले काफ़ी दिनों से चली आ रही व्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आज आपने अपने आप को चिड़चिड़ेपन से दूर रखना है और किसी तरह का भी तनाव अपने ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तनाव आपको सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करता है। आप हमेशा धैर्य के साथ, संयम के साथ अपने सभी काम निपटाएं। सभी काम आपकी इच्छा अनुसार होते चले जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपको लगता है कि आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रति कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। उस पर आप नज़र जरूर रखें, नज़र रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए, क्योंकि विरोधी अगर षड्यंत्र रचने में कामयाब हो गए तो उसका असर आपकी व्यावसायिक प्रणाली पर देखने को मिलेगा। आप अपनी योजनाओं में आने वाली अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाएं अपने आप को। अगर आप अपने को मजबूत बनाएंगे तो सभी समस्याओं को आसानी से हल कर लेंगे। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। आज आपको किसी अनचाही चीज़ों से वास्ता पड़ सकता है। दोस्तों, अपने कार्यक्षेत्र में आपको अपने बनाए हुए प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए। अपना टाइम टेबल बनाएं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करें इस पे, और उसी तरह अपने दिन को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ें। प्लानिंग के साथ सब काम करें। आप अपने नियमित कार्यों को बहुत ही धैर्य और शांति से किया करें, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, गलतियां इंसान करता है और कई बार जाने में होती हैं, कई बार अनजाने में होती हैं, लेकिन उसको सुधार लेने की क्षमता हर इंसान में होती है। गलतियों को सुधार कर अगर सही दिशा की तरफ चली जाए तो वो गलतियां फिर स्वीकार्य होती हैं। लेकिन बार बार एक ही गलती को रिपीट करते रहें तो वो इंसान के जीवन को बहुत खराब करती है। दोस्तों, इस समय आपको जो आज का समाज है, कलयुगी समाज, उसके हिसाब से ही आपको चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सचेत रहें, सजग रहें और ज़्यादा भावुकता ना दिखाया करें। जब कोई इंसान आपके डर और जख्मों को पहचान लेता है और फिर जानबूझकर वही चोट करता है, उसी जगह चोट करता है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मान लीजिए किसी रिश्ते में वे आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं या आप में कुछ कमी है, तो धीरे धीरे आप खुद को ही कमतर समझने लगते हो।
वो इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज को पहचान चुका होता है और उन अब वह उन्हें यूज कर रहा होता है। आपके डिसीजंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच को कंट्रोल करने के लिए इमोशनल ट्रिगर्स का खेल सबसे ज़्यादा काम करता है। ये चल रहा है आज के समाज में, बहुत बढ़ चढ़कर ये वाला काम चल रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब आपको समझ आएगा कि कई लोग आपसे क्या क्या करवा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और जब सामने वाला व्यक्ति आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर चुका होता है, जब आप खुद को समझेंगे, तभी आप पहचान सकेंगे कि कब कोई इंसान आपकी इमोशंस से खेल रहा है। वह आपको इस हद तक कंफ्यूज कर देता है कि आप ही अपनी ही मेमोरी, अपनी सोच और अपने इमोशंस पर शक करने लगते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर किसी रिश्ते में बार बार गलती करता है, झूठ बोलता है या आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, और जब आप उसे टोकते हैं तो वह जवाब देता है, तुम तो हमेशा ड्रामा करते हो, या मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ भी सीरियस ले लेते हो। धीरे धीरे आप सोचते हैं कि वाकई में ही मेरी ही गलती, और यही उसका मकसद था। वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। आप खुद को ही नहीं समझ पाते कि आपकी सोच सही या नहीं, और यही वह जगह है जहां सामने वाला पूरी तरह से आपको कंट्रोल करने लगता है। असल में यह टेक्निक इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि इससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। इसमें सामने वाला इंसान बड़ी ही सफाई से मीठी मीठी बातों में लपेट कर आपको सच्चाई से दूर ले जाता है। यह तरीका जितना सॉफ्ट लगता है, उतना ही गहरा असर डालता है। लेकिन जब आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, इन तकनीकों को भी समझें, ऐसे लोगों से भी बाज आएं, ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन पर हैं ये चीज़ें। दोस्तों, जब भी जीवन में आपको पहले ही कड़वाहट आए किसी भी कृत्य को करते हुए, तत्क्षण समझना कि पाप हो रहा है। कड़वाहट सूचक है कि कुछ गलत हो रहा है। कड़वाहट का कांटा प्रतिफल हमें बता रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी जीवन में कोई मिठास आए, समझना कि कोई पुण्य हो रहा है, और जब भी कड़वाहट आए तो समझो कोई पाप हो रहा है। पुण्य को दोहराना, पुण्य आपकी आदत हो जाए, पाप को मत दोहराना, ताकि पाप कहीं आपकी आदत ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप पाओगे आपने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया जो आपको परम आनंद की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, जिम्मेदारियां आपको वो बनाती हैं जो आप कभी नहीं बनना चाहते। हमारी दो जिंदगियां होती हैं, हमारी दो जिंदगियां होती हैं। एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। तो इसलिए आप ही अब डिसाइड करें कि आपको कौन सी ज़िंदगी को जीना है और कौन सी ज़िंदगी को त्यागना है। दोस्तों, आपको रोज़ रोज़ कहा जा रहा है कि अध्यात्म के साथ जुड़ें,
भजन करने से पहले हमें स्वीकार करना कि यह पूरी सृष्टि भगवान की है और ये सत्य वस्तु भगवान बहुत रूपों में उपस्थित है। इसे आस्तिकता कहते हैं। आस्तिक लोग ऐसा ही सोचते हैं। भगवान उपस्थित होकर खेला खेल रहे हैं। आप सृष्टि में भेजे गए हैं अलग अलग सेवाओं के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो कोई जज है, तो कोई वकील है, तो कोई पुलिस वाला, तो कोई ज्योतिषी है, तो कोई ब्राह्मण है। कोई नक्षत्रों का ज्ञान रखता है, तो कोई मौसम का ज्ञान रखने के लिए। सभी को भगवान ने अपना अपना काम सौंप रखा। ये आप पर है कि आप उस कार्य को कितनी ईमानदारी से करते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिनव करके हमको अपने स्वामी से इनाम लेना है। जैसे कभी आपने सड़कों पर बंदर को देखा होगा, वह अभिनव करता है तो वो मुदारी उसे कुछ खाने को देता है, इनाम देता है खाने की वस्तु के रूप में, और फिर वह मदारी की तरफ आता है, कहना मानता है, बड़ी आसानी से मानता है। उसके इशारे से उछलता है, नाचता है, कूदता है। सभी को एक संवाद दिया गया है, रोल दिया गया है। अपने रोल को ठीक से निभा लो तो इस जीवन रूपी नाटक से कोई ना कोई इनाम पा जाओगे, भगवान के प्रिय बन जाओगे। जब आप संसार को ही अपना हितैषी, आपको संसार में कोई अपना हितैषी ना दिखाई दे, कोई प्रिय ना दिखाई दे, कुछ अपना ना दिखाई दे, तब एक रास्ता आपके पास बचता है जो असली है, प्रभु का। उसे स्वीकार कर लें और भगवान के नाम का नशा लेना शुरू कर दो। जीवन सुख में लगने लग जाएगा। ये शुक्र करो कि प्रभु नाम सिमरन आपके साथ है तो आप इतने दुख पा रहे हैं, बचे हुए हो। नहीं तो धजिया उड़ चुकती, धजिया उड़ चुकी होती आपकी। आप ऐसे मित्र को अपना मित्र बनाओ जो आपकी हर परिस्थिति में आपकी मदद करो। वो है आपके कृष्ण, वो है आपके राम, और दूसरा कोई नहीं। तो दोस्तों, भगवान से बना कर रखो। बार बार कहा जा रहा है कि भगवान से बनाएंगे तो आप कुछ पाएंगे। दोस्तों, हो सके मैंने खुद के सुखों को त्यागा है, हो सका मैंने खुद को सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। दोस्तों, पीड़ाओं में पलने और तपस की तपिश में तपने के बाद ही संघर्ष की तानाशाही खत्म होती है। बड़ी बड़ी बातें करने गरजने वाले बादल ना बने, बल्कि संघर्षों के बादलों से बरसता हुआ सफलता का सावन बनिए। अब सावन का महीना आ रहा है, 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसलिए संघर्षों के बादलों से बरसता हुआ सफलता का सावन बनना है आपने। सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं, बल्कि यह तो संघर्षों की खदान में पनपता हुआ हीरा है। समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही संघर्ष से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। सहजता से जिया जीवन ही संघर्षों के दौर में आपके व्यक्तित्व को महान बनाता है। संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको अपने भीतर ढूंढना चाहिए। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने की जिद केवल साहसी लोग ही करते हैं। अपनी जिंदगी से यही कहो कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी, तुझसे बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, बस इतना ही मेरे को चाहिए। दोस्तों, मन में उठा सवालों का भंडार है। जिंदगी में ऊपर से ज्यादा
नीचे खींचने वाले अधिकतर हैं। यूं तो हार जिंदगी में आएगी जरूर, क्योंकि जिंदगी के कागजों पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर है। तुम्हारा साहस नाप रहा है ये कठिनाइयों का समुंदर। यूं डरना नहीं इन लहरों से ओ मुसाफिर, तेरी नाव जो चला रहा है खुद परमेश्वर है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद का खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, उस उम्मीद को मत खोना जिससे आपने सब कुछ वापस पाना है, जो आपका 60 में गया है। मकर राशि वालों का 60 में बहुत कुछ गया। अब उसको वापस लाने के लिए जो उम्मीदें बनी हुई हैं, उन उम्मीदों पर कायम रखें और आगे बढ़ें, संघर्ष करें, आगे बढ़ें। दोस्तों, जिंदगी ने मेरे दर्द का क्या खूब इलाज सुझाया, समय को दवा बताया, ख्वाहिशों से परहेज बताया। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बनाता हुआ आगे ले जाएगा। क्योंकि भरोसे से आगे बढ़ोगे तो तभी काम चलेगा। दोस्तों, जो राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है, ये राधेश्याम मंदिर उत्तम नगर के नज़दीक है। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन ईस्ट है, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है, श्री राधेश्याम मंदिर। इसमें सुबह और शाम दोनों समय पिछले 17 साल से लगातार भजन कीर्तन चलता है और कई बार तो एक एक साल 24-24 घंटे के लिए संकल्प लेके यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है, जिससे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी चरम सीमा पर है। आपको भी कभी मौका मिले, अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आएँ कभी आप, तो इस मंदिर में ज़रूर एक बार प्रवेश करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलेगी। आप इस मंदिर में आएंगे, कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी इंसान को शांति चाहिए, तो इस प्रांगण में आते ही आप देखेंगे बिल्कुल आपका मन शांत चित्त हो गया। दोस्तों, बहुत से लोग जहाँ पर मनोकामना लोगों की पूरी होती है, खास तौर पर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं होती, लड़की को लड़का नहीं मिलता, लड़के को लड़की नहीं मिलती, तो ऐसे बहुत से यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये पिछले 17 साल से यहाँ पर बृहस्पतिवार को एक स्पेशल अरदास लगाई जाती है बच्चों के लिए जिनकी शादियाँ नहीं होती। आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं, आपके बच्चों को भी समस्याएं आ रही हैं शादी विवाह में, तो एक बार ज़रूर आप आएँ और यहाँ पर अरदास लगाएं। और वैसे भी रोज़ हम लोगों के लिए सुबह शाम अरदास लगाते हैं। अगर आपने अरदास लगानी है सुख शांति की, तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान ये आप बताने का कष्ट करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपकी अरदास सुबह और शाम दोनों समय लगेगी। और अगर आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जन्मपत्री भेज देंगे, तो जन्मपत्री का आंकलन करके आपको उपाय बताए जाएंगे। लेकिन 20 से 25 दिन का समय चाहिए होता है, तो बहुत से पहले से पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अरदास लगेगी, उसमें भी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम, गोत्र और स्थान बताना, बाकी सब श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से ही होगा। दोस्तों, ये दुनिया का ऐसा पहला मंदिर ही होगा, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा कहीं, तो इस मंदिर में दान पात्र नहीं है।
इस मंदिर में किसी तरह का भी दान नहीं मांगा जाता, ना ही चढ़ाया जाता, पैसे नहीं चढ़ाते इस मंदिर में। तो ना ही हमारे पास अकाउंट नंबर है, ना ही हमारे पास बार कोड है, ना ही हमारे पास पेटीएम नंबर है। किसी तरह का भी हमारे पास जुगाड़ नहीं है कि आप इस मंदिर में दान से दे सकते। तो कई लोग जिद करते हैं, बार बार पूछते हैं आप बताएं, तो हम बार बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि यहाँ दान करने से अच्छा है आप हमारा जो चैनल है जी श्री राधे श्याम मंदिर, ये भी भगवान का ही चैनल है, आप इसको प्रमोट करें। इसके लिए आप वीडियो देखते हैं रोज, उसके नीचे सुपर थैंक्स का बटन होगा, आप उसको दबाएं। उसमें एक छोटा सा अमाउंट होता है, आप अपनी क्षमता अनुसार वो अमाउंट वहाँ डाल सकते हैं। इस चैनल पे वो यूट्यूब के पास जाता है, उसके बाद यूट्यूब हमें फिर प्रमोट करता है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारा चैनल बहुत आगे तक जाए, चैनल बढ़े, तो आप इसके लिए थोड़ा सा ये हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी दान के रूप में हम आपसे कुछ नहीं ले सकते अभी। और हाँ, दिल्ली में जब आप आओ मंदिर में तो प्रसाद लेके आओ। जब आरती भजन पूजन हो जाए तो उसके बाद अपने हाथ से प्रसाद बांटो, ये आप कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको बताया सुपर थैंक्स वाला बटन अगर दबा देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपका कुछ लगना नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट होगा, लेकिन उससे हम बहुत जगह राहत पाएंगे। हमारा चैनल बहुत जल्दी प्रमोट हो जाएगा और अभी 1000 लोग देखते हैं, 2000 लोग देखते हैं, फिर लाखों लोग देखेंगे। तो हमें खुशी होगी कि हमारा श्री राधे श्याम मंदिर का चैनल में आपने भी कुछ सहयोग किया, क्योंकि जहाँ सहयोग करना चाहिए वहीं करें। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।